हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर यीशु का। सभी भाई बहनों से जय मसीह। जितने भी भाई बहन लाइव प्रेयर को देख रहे हैं, प्रभु उन सबको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते जीवित परमेश्वर का। सब लोग अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना की ओर चलते हैं। धन्यवाद करते मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा पापा खुदावन यीशु, आपने हमें सुबह से लेकर अब तक चंगा रखा, हमारे परिवार को ब्लेस रखे, जितने भी मसीह भाई बहन खुदा उन सब को ब्लेस रखा। जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद करते खुदा मनीष, जितने भी अंधकार में है सबको खुदा मनीष आप ज्योति मिलाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे जीवित परमेश्वर आपकी महिमा सदा युग रहे युग तक होती रहे खुदा मनीष। मेरे जीवित परमेश्वर जितने भी चर्च बंद है खुदा वो सारे चर्च यीशु मसीह के नाम में खुल जाए। जीवित परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमें से दो प्रार्थना पिता और पुत्र पवित्र आत्मा यीशु के नाम में मांग लेते हैं। मेरा घर परिवार ब्लेस रहे, जितने भी मसीह भाई बहन इस लाइव प्रेयर को देखे उनका परिवार यीशु मसीह के नाम में ब्लेस रहे। प्रभु जी मैं दुआ करते थी जितने भी पास्टर जी खुदा उनका पूरा परिवार ब्लेस रहे खुदा, उन्हें अपने वचन का अनुसार चलाएं यीशु मसीह के नाम में आमीन। हमारे सब प्रभु की महिमा करें। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है। डरे ना मैनू बस कहंदा है, डरे ना मैनू बस कहंदा है, डरे ना मैनू बस कहंदा है, डरे ना मैनू बस कहंदा है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल नाल है, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल नाल है, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल नाल है। जिथे भी मैं जावां मेरे आगे आगे चलेगा, जिथे भी मैं जावां मेरे आगे आगे चलेगा। लखा लखा दूत मेरी रखवाली करेगा, लखा लखा दूत मेरी रखवाली करेगा। जिथे भी मैं जावां मेरे आगे आगे चलेगा, जिथे भी मैं जावां मेरे आगे आगे चलेगा। लखा लखा दूत मेरी रखवाली करेगा, लखा लखा दूत मेरी रखवाली करेगा। जेड़े रब जावा करूं शुक्रिया दा, जेड़े रब जावा करूं शुक्रिया दा, जेड़े रब जावा करूं शुक्रिया दा, जेड़े रब जावा करूं शुक्रिया दा। हरे बस ओदे ही जलाल है, हरे बस ओदा ही जलाल है। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है। डरे ना वो मैनू बस कहंदा है, डरे ना वो मैनू बस कहंदा है। फिर क्यों डरा, मैं क्यों डरा, फिर क्यों डरा, मैं क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल नाल है, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल नाल है, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल नाल है। होवेगी ना कमी कभी मैनू किसी चीज दी, होवेगी ना कमी कभी मैनू किसी चीज दी। करे हरे लोट कोरी अपनी आसीस दी, करे हरे लोट कोरी अपनी आसीस
आशीष दी होवे ना कमी कभी मैनू किसी चीज दी होवे ना कमी कदी मैनू किसी चीज दी करे हरे लोट पूरी अपनी आशीष दी करे हरे लोड पूरी अपनी आशीष दी लबदा अली जिम्मे घूमी हुई बेड़ू लबदा अली जिम्मे घूमी हुई भेड़ू लबदा अली जिम्मे घूमी हुई बेड़ू लबदा अली जिम्मे घूमी हुई भेड़ू हर उदाही जलाल है हरे उदाही जलाल है हर उदाही जलाल है हरे उदाही जलाल है यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है डरे ना ओ मैनू बस कहंदा है डरे ना ओ मैनू बस कहंदा है फिर क्यों डरा मैं क्यों डरा फिर क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल नाल है 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 हालेलुया धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है जिसने आकाश बनाया जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई जिसने पृथ्वी बनाई
सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर को। हालेलुया। तेरे दर पे मैं आई हूँ लेके दुआ। तेरे दर में मैं आई हूँ लेके दुआ। तेरे दर पे मैं आई हूँ लेके दुआ। तेरे दर पे मैं आई हूँ लेके दुआ। मेरी सुन ले दुआ ऐ खुदावंद खुदा। 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 हाथ जोड़े हुए अपने सर को झुका। 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 मेरी सुन ले दुआ ऐ खुदावंद खुदा। मेरी सुन ले दुआ ऐ खुदावंद खुदा। तू है जिंदा खुदा, तू है मेरा 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 खुदा। इंतिया इंतिया तू है मेरी वफा। इंतिया इंतिया तू है मेरी वफा। मेरे चारों तरफ रुकी आगे लगा। मेरी चारों तरफ रोगी आगे लगा। मेरे चारों तरफ रुकी आगे लगा। मेरी चारों तरफ रोगी आगे लगा। मेरी सुन ले दुआ ऐ खुदावंद खुदा। मेरी सुन ले दुआ ऐ खुदावंद खुदा। मेरे दिल में समा, मेरी रूह में समा। 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 हाथ जोड़े हुए अपने सर को झुका। हाथ जोड़े हुए अपनी खुदा। मेरी सुन ले दुआ ऐ खुदावंद खुदा। मेरी सुन ले दुआ ऐ खुदावंद खुदा। आसमां से उतर दुश्मनों को हरा। आसमां से उतर दुश्मनों को हरा। तूने वादा किया वादे को निभा। तूने वादा किया वादे को निभा। तेरा वादा है ये मेरे साथ है।
धन्यवाद हो हमारे जीवते परमेश्वर महान प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर पुनः प्रभु हम आपके जीवित चरणों में यीशु मसीह के जीवित नाम से आते हैं। जाने अनजाने में प्रभु जो मुझसे गलती को मुझे क्षमा करें। हे जीवते परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई करते हैं। स्वामी, मैं अपना आत्मा, प्राण, शरीर प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करता हूँ। जितने भी हमारे भाई बहन ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे हैं, आज जो वचन दिया जाए, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करें। एक बड़े मिराकल को, बड़े छुटकारे को देखने पाए। जीवते परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई करते हैं। स्वामी यीशु मसीह के जिंदा और पवित्र नाम से आते हैं। हम खुदा यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। मेरे महान परमेश्वर यीशु मसीह ने सुबह से लेकर अब तक सलामत रखा और आगे भी सलामत रखेंगे। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जितने भी ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। आज हम देखेंगे आप कौन हो और किसके पीछे हो, आपके साथ कौन है। आप प्रभु में हैं कि क्या आप प्रभु में हैं? आप प्रभु में हैं, क्या आप प्रभु में हैं? हालेलुया। जीसस ने हमें देखना है कि मैं प्रभु में हूं कि प्रभु मुझ में है। अगर मैं प्रभु में रहूंगा तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जब प्रभु यीशु मुझ में रहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए हम प्रभु के वचन में चलेंगे। देखेंगे पहला यूहन्ना, नया नियम, पहला यूहन्ना अध्याय 2 उसका 3 वचन से हम पढ़ेंगे। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। बाइबल कहती है जो कोई यह कहता है कि मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, मैं प्रभु को जानता हूँ, तो बाइबल कहती है अगर जो मनुष्य प्रभु को जानता है, अगर उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता तो वह झूठ बोलता है और उसमें सच्चाई नहीं है, उसमें परमेश्वर नहीं है। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसे प्रभु यीशु मसीह चलते थे। बाइबल कहती है कि हमें परमेश्वर के स्वभाव में, परमेश्वर के गुण में, परमेश्वर के जीवित, जो गलाती 5:22 में लिखा है फल के बारे में, वो फल हमारे जीवन में प्रकट होना चाहिए, प्रसिद्ध होना चाहिए। अगर परमेश्वर का गुण हमारे अंदर नहीं है तो पवित्र आत्मा मुझ में नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा का गुण है परमेश्वर का स्वभाव। हम बाइबल में देखेंगे जो लोग कहते हैं कि मैं यीशु मसीह को जान गया हूं और प्रभु की आज्ञाओं पर नहीं चलते, वो झूठे हैं। अगर आप सचमुच यीशु मसीह को जानते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, तो आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। जब वो खुदा ने कहा चोरी करना, नशा करना, गाली देना पाप है, जो कुछ भी गुनाह है, पाप है, हमें उसे नहीं करना है। अगर हम करते हैं तो हम प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते और हम झूठे हैं, क्योंकि अभी तक हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाने। अगर आज भी आप नशा करते हो, अगर आज भी आप गाली देते हो, अगर आज भी आज पाप का हर एक कार्य कर रहे हो और प्रभु में हो, तो सचमुच आप प्रभु में हो सकते हो। 2 साल, 5 साल, 10 साल आप प्रभु में रह सकते हो, लेकिन प्रभु आप में नहीं रहेगा। क्योंकि बाइबल कहती है
जो पाप करता है वो शैतान की ओर से है। जो पवित्रताएं में चलता है, जो पाप से तौबा करता है, जो प्रभु की उपस्थिति में रहता है, जो पिता की इच्छा पर चलता है, वो ज्योति की संतान है, वो यीशु मसीह की संतान है। हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का कलाम कहता है, पहला यूहन्ना अध्याय 1 उसका 5 वचन, जो सुसमाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यीशु मसीह ज्योति है, उसमें एक भी प्रकार का अंधकार नहीं है। यदि आज हम अंधकार के काम कर रहे हैं, यदि आज हम नशा कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो हम अंधकार में हैं, हम ज्योति के संतान नहीं हैं। अगर हम ज्योति के संतान होते तो हमारे जीवन में सदा ज्योति चमकती, उजाला होता, परमेश्वर के गुण प्रकट होते। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य नहीं, सत्य पर नहीं चलते। अगर हम कहें हम प्रभु यीशु मसीह के सहमति हैं, संगति में रहते हैं, प्रभु के साथ रहते, प्रार्थना दुआ करते हैं और पाप करते हैं, तो बाइबल कहती है तू झूठा है, तू झूठा है। तू भले प्रार्थना करता हो, बाइबल पढ़ता हो, उपवास रखता हो, लेकिन अगर तू पाप करता है, गाली देता है, झूठ बोलता है, चुगली करता है, उल्टी सीधी काम कर रहे हो, नशा कर रहे हो, जो परमेश्वर के विरोध में जो कार्य आप कर रहे हो, उससे बाइबल कहती है हम झूठे हैं। अगर हम झूठे हैं तो हम में मसीहा नहीं, क्योंकि झूठ का पिता शैतान है। थैंक यू लॉर्ड। रीबेना सेखे रिसा गरामासा। बाइबल कहती है पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम परमेश्वर के स्वभाव में जीवन जिए, जैसे अगर हम कहें हम ज्योति में हैं तो हमें ज्योति से चाल चलनी चाहिए। ज्योति यीशु मसीह की चाल, यीशु मसीह का चरित्र हम में प्रकट होना चाहिए। अगर हम प्रभु के हैं तो प्रभु का स्वभाव, प्रभु का प्रेम, प्रभु की बोली हम में दिखाई देनी चाहिए। यदि हम नफरत करते हैं, अपने मुंह से गलत वर्ड बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, तो प्रभु का प्रेम हम में नहीं है। यदि आज हम किसी भी भाई बहन का, विश्वासी या विश्वासी का चुगली करते हैं तो हम में मसीह नहीं, हम में प्रभु नहीं है। अगर हम प्रभु में हैं तो हमारे अंदर यीशु मसीह के ज्योति, यीशु मसीह का प्रकाश दिखाई देना चाहिए। हमारे भाई और बहनों, ऑनलाइन देखने वाले सभी भाई बहन, अपने आप को परखो कि आप मसीह में हो कि नहीं। आप मसीह में हो सकते हो, कई सालों से हो, परंतु पता लगाइए कि क्या आप में मसीह है। यीशु मसीह कहता है प्रकाशित वाक्य 3:19-20 में कहता है, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, जो मेरे शब्द को सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके भीतर आऊंगा। पता लगाइए क्या प्रभु आपके भीतर आया है। अगर यीशु मसीह आएंगे तो आपके हृदय में ज्योति होगी, शांति होगा, आनंद होगा, विश्राम होगा, प्रेम होगा, नम्रता होगी। जो गलाती 5:22 का फल है, स्वभाव है, कैरेक्टर है, चरित्र है, वो हम में दिखाई देगा। अगर आज भी हम गलत वीडियो को देखते हैं, नशा करते हैं, चुगली करते हैं, झूठ बोलते हैं, जो प्रभु के विरोध में अगर हम वही कार्य कर रहे हैं तो हम में प्रभु नहीं है। हम किसके पीछे जा रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इंकार करे। इंकार किस चीज का करना है? वो अपने आप का इंकार करे, वो छोटा बने, वो घमंड ना करे, वो सब कुछ सह ले। यदि कोई उसे गाली दे तो उसे सुन ले, उसे आशीष दे,
सताने वालों के लिए दुआ करो, प्रार्थना करो। प्रभु ने इसी का कहा, इनकार करो अपने आप को मरा हुआ समझो पाप के लिए और जीवित मसीह में समझो। जैसे पौलुस कहता है गलाती 2:20 में कि अब मैं जीवित ना रहा परंतु अब मुझ में यीशु मसीह जीवित है। अपने आप को पाप के लिए मार दो, अपने आप को घमंड के लिए, बड़ाई के लिए मार दो कि मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, मेरे पास इतना है। ये सब आप छोड़ दो, सिर्फ आप प्रभु को याद करो। परमेश्वर मुझ में बढ़े, आप स्वयं ना बढ़े, आप में सिर्फ प्रभु बढ़ना चाहिए। यीशु मसीह के प्रेम, यीशु मसीह का गुण आप में दिखाई देना चाहिए। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का कलाम कहता है, पहले यूहन्ना 2:15 कलाम कहता है, तुमने तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यदि आज आप संसार की वस्तुओं से प्रेम करते हो, गाली से नफरत नहीं करते, नशा से नफरत नहीं करते, झूठ से नफरत नहीं करते, बुराइयों से नफरत नहीं करते, पाप करने में नफरत नहीं करते, तो बाइबल कहती है कि तो आप प्रभु के साथ नहीं रह सकते, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, गलाती 5 उसका 16 और 21 वचन में लिखा है, झूठ, गाली, नफरत, ईर्ष्या, बैर भाव, घाव, ये जो सारे शारीरिक काम हैं, बाइबल कहती है अगर तुम इस शारीरिक अभिलाषाओं में हो तो परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर नहीं रह सकता, आप परमेश्वर के बैरी हो। अगर आज जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े गए, जिस गुनाह जिस पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए, अगर आज वही कार्य आप फिर कर रहे हो तो मेरे खुदा का कलाम कहता है आप प्रभु यीशु मसीह को फिर क्रूस पर चढ़ाते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका परमेश्वर आपके लिए काम करे, आपको चंगा करे रोगों से, बीमारियों से, तो हमारा काम क्या है? परमेश्वर यीशु मसीह को अपने सिंहासन में रखो। क्योंकि पहला कुरिन्थी अध्याय 3:16-17 कलाम करता है हम परमेश्वर के मंदिर हैं। अगर हम परमेश्वर के मंदिर हैं तो इसमें परमेश्वर का वास होना चाहिए, यीशु मसीह का वास होना चाहिए। अगर आज आप इसमें किसी और का वास करती हो, झूठ बोलने वाली आत्मा का, गाली देने वाली आत्मा का, नफरत करने वाली आत्मा का, चुगली करने वाली आत्मा का, अगर आप इसे अपने इस शरीर में ला दिए हो तो परमेश्वर इसमें नहीं रह सकता। अगर आप प्रभु के स्वभाव में जियोगे, शारीरिक अभिलाषाओं से भागोगे, आंखों की अभिलाषाओं से भागोगे, क्योंकि शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, ये दोनों मिट जाएंगे। तो हम कहता है क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ही ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा, वह सर्वदा बना रहेगा। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा वो सर्वदा बना रहेगा। बाइबल कहते हैं नीति वचन में, जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, जो प्रभु की सुनेगा, वो सर्वदा बना रहेगा, वो सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर कलाम कहता है जो पिता की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम आगे और कलाम को देखेंगे। पहला यूहन्ना अध्याय 3 का 6 वचन पढ़ेंगे। जो कोई उसमें बना रहता है, पहला यूहन्ना अध्याय 3 उसका 6 वचन, नया नियम, जो कोई उसमें बना रहता है
वह पाप नहीं करता। जो मसीह यीशु में बना रहता है, प्रभु के प्रेम में बना रहता है, प्रभु के साथ बना रहता है, वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो यीशु को देखा है ना उसको जाना है। बाइबल साफ साफ बताती है जो कोई पाप कर रहा है, जो कोई यीशु में बना रहता है और पाप भी करता है, तो बाइबल कहती है जो कोई पाप करता है उसने ना तो यीशु मसीह को देखा है और ना ही यीशु मसीह को जाना है। और कलाम कहता है, हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, पवित्रताई में चलता है, बुराई से दूर रहता है, वही परमेश्वर के संगति में रहता है, वही धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करते आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे, शैतान के कामों का नाश करे। यीशु मसीह हमारा इसलिए प्रकट हुआ है कि शैतान के हर एक काम जो आपके जीवन में बीमारियां, लड़ाइयां, झगड़े, नफरत लाके आता है, उस शैतान का आपकी जिंदगी में जो भी काम है, यीशु मसीह कहता है मैं इसलिए प्रकट हुआ हूं कि तेरे हर एक शैतानी कार्य नाश हो जाए, हर एक जादू टोना के कार्य यीशु मसीह के नाम में नाश हो जाए। परमेश्वर इसलिए आए हैं कि हर एक शैतानी योजनाओं का काम नाश हो जाए। यीशु मसीह कहते हैं मैं इसलिए प्रकट हुआ हूं कि शैतान के काम नाश हो। यूहन्ना अध्याय 10:10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए आता है, परंतु यीशु मसीह इसलिए आए कि अनंत जीवन पाए। जो मसीह पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। अगर आज आप परमेश्वर से अनंत जीवन पाना चाहते हो तो हमारे प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में चले। कलाम कहता है जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं जन्मा, और ना जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता वह प्रभु से नहीं जन्मा। लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस। हम आगे कलाम को और देखेंगे। अध्याय पहले यूहन्ना 5:3 देखेंगे। इसी में पहले यूहन्ना 5:3, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। अगर आज आपको विश्वास है यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो आप संसार पे जय पाएंगे, बीमारियों पे जय पाएंगे, शैतानों के हर एक बंधनों पे जय पाएंगे, नशा पे, गाली पे, नफरत पे, झूठ पे, चुगली पे, हर एक चीजों पर आप जय प्राप्त करोगे। कलाम कहता है पहला यूहन्ना 5:18, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वो बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। परमेश्वर कहता है जो परमेश्वर से जन्म लिए हैं, शैतान उस परमेश्वर के दास को कभी भी शैतान नहीं छू सकता, क्योंकि प्रभु के दास, परमेश्वर के दास प्रभु के संगति में रहते हैं। और प्रभु ने कहा कोई भी दुश्मन छू नहीं सकता। यशायाह 54:17 कहता है जितने भी हथियार
शैतानी युक्तियां, इस दुनिया की अंधकार की शक्तियां, हकीम, अधिकारी, प्रधानताएं, जितनी भी शक्तियां हैं, जितने तरह हानि के लिए हथियार बनाए जा रहे हैं, उनमें से एक भी सफल नहीं हो सकता। उनमें से एक भी सफल नहीं हो सकता। गिनती अध्याय 23 में लिखा हुआ है, याकूब के घराने पर कोई भी तंत्र मंत्र जादू काम नहीं करता। कोई भी अंधकार की शक्तियां हमारे घर पर, हमारे परिवारों पर, हम पर असर नहीं डाल सकती, क्योंकि पवित्र प्रभु यीशु का लहू हम पे है। यीशु के पवित्र लहू में हम सब खरीदे गए हैं। यीशु के लहू में हम सब छुड़ाए गए हैं। मैं मसीह यीशु के लहू में खरीदा गया। मैं मसीह यीशु के लहू में छुटकारा पाया हूं। मेरे गुनाह प्रभु के पवित्र लहू में धो लिए गए हैं। यीशु के पवित्र लहू में शैतान के कामों का नाश हुआ है। प्रभु यीशु के पवित्र लहू में मौत का नाश हुआ है। मैं धन्यवाद करता हूं स्वर्गीय पिता आसमानी बाप का कि आपने प्रभु हम सबको पापों से, गुनाहों से, श्रापों से, हर एक बंधनों से छुड़ाया और अपने जीवित लहू से हमें मोल लिया, हमें हर एक बंधनों से आजाद किया। बाइबल कहती है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है, वहां स्वतंत्रता है। रोमी 8:2 में लिखा है, प्रभु ने मुझे अपने लहू के द्वारा पाप के बंधन से, मौत के बंधन से, शैतानी सारे बंधनों से आजाद कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया है। बाइबल कहती है रोमी 8:11, वही आत्मा जो यीशु मसीह में, यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वही आत्मा आज मुझ में बसा हुआ है और हर एक मरे हुए अंग को वो जीवित कर रहा है। जितने हमारे भाई बहन ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे हैं, यदि आप कहीं से भी आप मरे हुए हैं, अगर आपका शरीर मरा हुआ है या बीमारी या समस्या आपको घेरी है, तो आज वो यीशु मसीह का ब्लड आपके ऊपर जाएगा और आप चंगे हो जाओगे। आप चंगे हो जाओगे इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करूंगा, सब लोग हाथों को उठाएंगे, अपने सर पे धरेंगे, आंखों को बंद करके और यीशु मसीह के नाम से बोलेंगे कि हे स्वर्गीय पिता यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं आपने हमें बचाने के लिए क्रूस पर अपना पवित्र लहू बहाया। यीशु मसीह का पवित्र लहू हमें हर एक पापों से, गुनाहों से, शैतानी सारी युक्तियों से वो बचाता और छुड़ाता है। मैं मसीह यीशु के लहू में छुड़ाया गया हूं। मैं मसीह यीशु के लहू में छिपाया गया हूं। मैं प्रार्थना करता हूं जितने ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे हैं, आपके जीवन से हर प्रकार के शैतानी रोग यीशु के नाम में आउट हो जाए, हर एक बीमारी आउट हो जाए, हर एक समस्या आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। रबा शखंदा लबा रिबा गवा लबा रिबा लमा सगा लिब्रो से करेंगे ला सगा दा रबा बाबा रेबे। मसीह यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आप इस बहनों को, भाइयों को छू लीजिए जो बीमारी से पीड़ित है, चंगे हो जाए, रोगों में जो चंगे हो जाए, जो अस्पतालों में चंगे हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। जिनके घराने में कोई व्यक्ति अस्पतालों में है, यीशु मसीह में छुड़ाने जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस से। प्रभु यीशु मसीह में छुड़ाने जा रहा है। जो बीमारी से पीड़ित है, यीशु मसीह का लहू आपको छुड़ा रहा है। इसी घड़ी राइट नाउ आप चंगे हो रहे हो। जो काम आपका सफल नहीं हो रहा है, यीशु के नाम में ब्लेस हो जाए, यीशु के नाम में ब्लेस हो जाए, ब्लेस ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा आपका आत्मा एक बहनों को शिव और चंगा करे, एक बड़े मिराकल को देखें यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर यीशु का। मैं भेंट के लिए प्रार्थना करते खुदा यीशु का। जीवित परमेश्वर जितने भाई बहन है लाइव प्रेयर को देख रहे हैं, सब लोग अपने हाथों में भेंट लीजिए, हम दुआ करते हैं। धन्यवाद करते मेरे जीवित परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी के हो पापा, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा मनीष। जितने भी भाई बहन ने ऑफरिंग को गो रहे, मेरे पिता परमेश्वर दसवां दान को दे रहे, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदा मनीष। भेंट के दौरान का पूरा परिवार यीशु के नाम में चंगा ब्लेस आशीष होने पाए।
इन द नेम ऑफ जीसस आपकी महिमा मेरे पिता परमेश्वर इस दान के द्वारा खुदा इनके जीवन से हर एक अंधकार का बल टूटे, दुष्ट आत्माओं का बल टूटे मेरे पिता परमेश्वर, हर एक कर्जों का बल टूटे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जो चाहते हैं वो यीशु मसीह के नाम में पूरा होने पाए। खुदा मनुष्य आपको धन्यवाद, स्वर्ग के भंडारों को खोले मेरे पिता परमेश्वर और सब पर खुदा आशीषित करे यीशु नासरी के नाम में। हमें से प्रार्थना पिता और पुत्र पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में मांग ले तो खुदा सबको ब्लेस करे। आमीन। सबसे ज्यादा